वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स में पिछले सप्ताह में हमने जो पढ़ा था उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि कल संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिला था, लेकिन कल संडे हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो अब किसी को व्यवधान न आए किसी भी प्रकार के इस पर। कल इस वजह से पूरे दिन छुट्टी रखी थी। न कल 7 बजे का सुबह वीडियो दिया था, न 9 बजे का दिया था, ताकि क्योंकि सुबह 7 बजे और 8 बजे का जो समय था वो इस दिन उस समय क्या था, झंडारोहण का समय था, तो आप भी व्यस्त होंगे और मैं भी व्यस्त था। इस वजह से मैंने कहा भी पूरे दिन की टेंशन ही खत्म करो और वीडियो ही मत दो। तो आज उसकी जगह जो कल हमें वीडियो देना था संडे के दिन वीकली टेस्ट, वो आज आपको दे दिया। 11 से 15 16 जितने भी हमने चर्चा की पिछले सप्ताह में, 30 से 40 क्वेश्चन, उन सब की चर्चा मैं यहाँ करने जा रहा हूँ एक टेस्ट के माध्यम से। मैं टेस्ट, क्योंकि एक रूटीन होता है शिक्षा का कि आप पढ़ो, पढ़ने के बाद आपका मूल्यांकन टेस्ट होता है, फिर टेस्ट के बाद एक बड़ा मंथली टेस्ट होता है, फिर 6 महीने ये एक टेस्ट ही होता है। जो वास्तविक रूप से क्लास के अंदर वीडियो में जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है स्नेह और प्यार से और अच्छे शिक्षण के लिए, उसे तो ये टेस्ट मायने रखता है। और जो सिर्फ फॉर्मेलिटी करता है या फिर बस टाइम पास के लिए चैनल पे आते हैं, उसके लिए ये मायने नहीं रखता। अगर वो अच्छे तरीके से ढंग से रोज क्लास लेता है, उसके लिए टेस्ट बहुत मायने हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं 11 से 15 अगस्त 2021 के जो भी क्वेश्चन हमने पढ़े उसकी बात करता हूं। तो जल्दी से सेशन को आप लाइक जरूर करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए। आदिवासी दिवस मनाया गया था 9 अगस्त को, तो प्रदेश की पहली बालक बालिका जनजाति हॉकी एकेडमी की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो आपको इसका जवाब देना है, पहले बालक बालिका जनजाति हॉकी एकेडमी तो कहां स्थापित हुई है? उदयपुर के अंदर स्थापित हुई है। भी कहां पे? उदयपुर में, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर। जहोता ग्राम को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित किया गया है, यह किस जिले में है? राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित किया गया है, तो ये किस जिले में है? जयपुर जिले में। ये क्वेश्चन सीधे सीधे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा जहोता ग्राम हाल ही में चर्चित है, ये किस जिले में। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो कोई ज्यादा हेर फेर नहीं करेगा, क्योंकि एग्जामिनर का टारगेट यही रहता है कि बच्चा निरंतर पढ़ रहा है, क्या उसको आसपास के वातावरण का पता है कि नहीं। क्योंकि एक शिक्षा क्या होती है कि संज्ञानात्मक नहीं होती है, सह संज्ञानात्मक ही होती है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा हमें जरूरी है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट 11 से 15 अगस्त तक चला था, बिल्कुल। ये किसके द्वारा चलाया गया? और आज जहां स्पेशल मैं आपको बता देता हूं कि हम जहाँ पे झांसी क्षेत्र में रह रहे हैं, बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं, हमारा गांव जो खानवाली लगता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर की रावला गड़साना तहसील के खानवाली में। और बीएसएफ के बिल्कुल हम नजदीक रहते हैं, 3 से 4 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, ठीक है। तो वहां पे हमारे इस गांव में क्या है कि बीएसएफ जो सीमा विकास कार्यक्रम है उसके तहत बजट दिया जाता है, तो अभी लाइब्रेरी बनी हुई है स्पेशल, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उस वजह से आज स्पेशल बीएसएफ सीओ के साथ मुलाकात हुई थी, और वहां पे उन्होंने कहा था कि आपके लाइब्रेरी में किस चीज की जरूरत है। तो इस प्रकार ये ऑपरेशन चलाए जाते हैं, और वो पूरे कड़ी नजर रखते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, घुसपैठिए न घुस जाए। तो 11 अगस्त से 15 अगस्त तक किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर नीरज जीता, स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने। इनका संबंध किस राज्य से है? तो नीरज चोपड़ा तो इतने चर्चित हो गए, पूछो ही मत। उनका जिला क्या, गांव क्या, क्या व्यवसाय है, क्या सिस्टम है, सब कुछ लोगों ने जान लिया। जो अनपढ़ लोग होते थे, अनपढ़ कह सकते हैं, अशिक्षित होते थे, जिनको खेल के बारे में पता नहीं है, आज सोशल मीडिया ने जिसको कुछ पता नहीं है वो भी नीरज चोपड़ा के बारे में, भाला फेंक के बारे में जानने लग गया। ये बहुत बड़ी बात है, एक फायदा बहुत हुआ है सोशल मीडिया का। तो कहाँ का है? हरियाणा जिले का वो संबंध रखने वाला। अगला, थालगांव बांध परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति हाल ही में राज्य सरकार ने दी है, किस जिले में है? तो जो विद्यार्थी कंटिन्यूज है, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं, उनके लिए तो मुश्किल काम नहीं है क्वेश्चन। सालगांव बांध परियोजना। और एक खुशखबरी और बता देता हूं, जल्द ही आपके लिए राजस्थान एसआई एग्जाम, राजस्थान खेल परिदृश्य 2020 और 21 के जितने भी खेल परिदृश्य हैं वो मैं समाहित करके लेके आया हूं। बस कल तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तैयार रहना, बहुत ही खास होगा। चाहे एसआई है, चाहे कॉलेज लेक्चरर है, चाहे पटवार है, चाहे राजस्थान पुलिस है, बीएसटीसी पीटेड, सब में काम आएगा। लेकिन मैंने स्पेशल एसआई पर फोकस रखा है, इसका मतलब नीचे वाली सारी ऊपर वाली भर्तियां कंप्लीट होगी। तो ये कोई भी विद्यार्थी चूकना मत इस वीडियो को देखने में। कोई विद्यार्थी मांग भी कर रहा है खेल परिदृश्य, तो जरूर देखना, जल्दी आ रहा है, बस एक दिन बाद ही आपके पास पहुंच जाएगा। तो सालगांव बांध परियोजना का संबंध कहां से है? सिरोही से। पुलिसकर्मी उत्कृष्टता पदक 2021 से राजस्थान के कितने पुलिसकर्मी सम्मानित हुए हैं? तो पुलिसकर्मी उत्कृष्टता पुरस्कार गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया, तो इसमें राजस्थान के 9 पुलिसकर्मी सम्मानित हुए हैं। और कल 15 अगस्त पर भी कुछ जो हमारे सैन्य विभाग के अफसर हैं या जो भी पुलिसकर्मी है उनको सम्मानित किया गया है, तो उनकी भी चर्चा कल के सुबह 7 बजे के करंट में मैं करूंगा।
13 अगस्त को मारवाड़ के अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़ का जन्म दिवस बनाया गया। इनका जन्म कब हुआ था? ये दुर्गादास राठौड़ बहुत खास है। इनकी छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है। तो इनका जन्म 1638 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1718 में हुई थी। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड एलिवेटेड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की राजस्थान में लंबाई कितनी होगी? बहुत बड़ी बात है। दिल्ली से लेकर और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी। कौन सी बुलेट ट्रेन चलेगी? उसमें राजस्थान में लंबाई आएगी 658 किलोमीटर, यानी टोटली लंबाई 886 किलोमीटर होगी। उसमें राजस्थान में आ जाएगी लगभग 75% और 658। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज का निधन हो गया। यह धर्मस्थल किस जिले में है? बहुत ही खास है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर किस जिले में, आपको यह याद रखना है। तो कहाँ पे है? दौसा के अंदर मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है दौसा में। सालासर बालाजी मंदिर है चूरू में। खाटू श्याम जी का सीकर में। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। यह किस जिले में है? तो जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का कोटा के अंदर किया गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ग्राम पंचायत बांद्रा में कृषि उपज मंडी समिति को मिनी फूड पार्क बनाने के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव किया। यह किस जिले में है? मिनी फूड पार्क बनाने, एक तो फूड पार्क है, उससे भी छोटा मिनी फूड पार्क बनाने के लिए सहमति हुई है बांद्रा कृषि उपज मंडी बाड़मेर के अंदर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, राजस्थान शिक्षा स्कूल परिषद की हर माह की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें अंतिम स्थान पे कौन सा रहा है? प्रतापगढ़। ठीक है, ये हर माह की होती है, जुलाई माह की रैंकिंग आगे भाई। और 42 जो रैंकिंग स्तर होते हैं उन पे दिया जाता है। तो नीचे नीचे तो रहा है प्रतापगढ़ और सबसे ऊपर रहा है जयपुर। अगला देखो, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। राजस्थान में हाथियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने हाथी गांव के प्रत्येक हाथी हेतु 1500 प्रतिदिन राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। किस जिले में? तो पता है आपको कि 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया और राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि हमारे आमेर जिले के कुंडा गांव में जो राजस्थान का और भारत का एकमात्र हाथी गांव है ना, उसको वहां के जो हाथी है उनके संरक्षण के लिए 1500 रुपए प्रतिदिन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी इस कोरोना काल में। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में सोलर संयंत्र स्थापित कर रहा है? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है जो सरकारी स्तर का है, पहली बार कोई सार्वजनिक क्षेत्र में सोलर संयंत्र स्थापित कर रहा है, तो वो जैसलमेर के अंदर स्थापित कर रहा है। इसकी डिटेल मैंने तथ्य के साथ आपको बता दी। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 के लिए राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? मुख्यमंत्री की बजट घोषणा हुई थी 2021-22 के तहत राजस्थान में राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर में स्थापित होगा। अगला देखिए, भारत का पहला सौर ऊर्जा रिसर्च प्रोजेक्ट राजस्थान में कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला सौर ऊर्जा रिसर्च प्रोजेक्ट राजस्थान में कहां स्थापित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी परीक्षा की दृष्टि से खास ये क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो अब्बू रोड सिरोही में। राजस्थान से वर्ष 2020-21 के दौरान कितने करोड़ का निर्यात कारोबार हुआ है? राजस्थान से वर्ष 2020-21 के दौरान कितने करोड़ का निर्यात कारोबार हुआ है? तो 52,764.31 करोड़। और जिस भी विद्यार्थी के पेपर में आर्थिक समीक्षा आए इस क्वेश्चन को पक्का पक्का याद कर लेना, 52,764.31 करोड़। और पहले कितना हुआ था 2019-20 में? 49,946.09 करोड़। और ये लाभ कितना हुआ इन दोनों में? 2818.22 करोड़। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत 2021-22 के लिए धन लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देखो, समिति बनती है 20 से 22 समितियां, लगभग 20-21 समितियां बनती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जन लेखा समिति का पूछा जाता है और लगभग विपक्ष का ही बनता है। तो पिछली बार तो भी विपक्ष का गुलाब चंद कटारिया थे, अब की बार भी गुलाब चंद कटारिया। और नियम जो समिति के बनेंगे ना, जो विधानसभा समिति के, वो हमेशा विधानसभा अध्यक्ष बनाएगा, तो वो कौन है? सीपी जोशी है। तो इन दोनों को याद रखना। अगला देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद के नाम पे दिया जाएगा। पता लग गया आपको? राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिल चुका है? तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, और अभी आने वाले 29 अगस्त तो इस दिन घोषणा होगी। तो दो को ही मिला आज तक, देवेंद्र झाझड़िया और राज्यवर्धन सिंह राठौड़।
प्रदेश के किस जिले में राशन कार्ड की जगह संपूर्ण जन आधार कार्ड लागू किया जा रहा है? यानी कई जगह राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है ना, अब कहीं नहीं पड़ेगी, सब जगह जन आधार कार्ड ही होगा। ये जो अपने लगा है ना भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड, तो इसकी शुरुआत जयपुर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो चुकी है और धीरे धीरे जयपुर के बाद अगर सक्सेसफुल होता है तो अगले 12 जिलों में और इसको लागू किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भावना जाट का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बहुत बड़ी बात है हमारे राजस्थान या कि हमारे देश से जब ओलंपिक में किसी भी खिलाड़ी का कोटा मिलता है, उसे जाने का अवसर मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो मानता हूँ 127 खिलाड़ी गए, बहुत बड़ी बात है। पदक देखो कोई जरूरी नहीं होता है कि पदक लाना, लेकिन प्रदर्शन अपना किस प्रकार का है। तो भावना जाट रेल मगरा राजसमंद की है और उनको पैदल चाल में एथलीट 32वां स्थान मिला, अच्छी बात है। लेकिन जुनून एक बहुत बड़ी बात है। देश राज्य से, अपने जिले से, अपने गांव से निकलकर इतने ऊंचे क्षेत्र में जाना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? अब देखो ये क्वेश्चन बजट में आ गया, फिर इसका प्रस्ताव रखा, अब मंजूरी दे दी। अभी 3 दिन पहले मंजूरी दी है, ये प्रश्न पक्का आएगा। इसके क्वेश्चन कितने बढ़ रहे हैं? पहले तो पूछा जाएगा कि शहरी, ये इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना किस तरह के शहरी क्षेत्र में है, इसमें ब्याज मुक्त ऋण कितना मिलेगा? 50,000 रुपए और कितने? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख मिलेगा शहरी क्षेत्र के लोगों को, 5 लाख तक। ठीक है, ऋण कितना मिलेगा? वो 50,000, यानी 5 लाख लोगों को मिलेगा, कहने का मतलब युवाओं को कह दो या किसी को। ठीक है, और 50,000 तक। राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे? तो इसका उत्तर है 25। कितने? 25। परंपरागत शिक्षा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू है? बहुत इंपॉर्टेंट है। परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू है? तो राजस्थान में कौन सी नीति लागू होता है? राजस्थान आयुष नीति 2021। राजस्थान आयुष नीति 2021। राजस्थान के किन जिलों में जिला परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? राजस्थान के किन 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 जिलों में जिला परिवहन कार्यालय खोले जाएंगे? उपयुक्त सभी। सुमेरपुर पाली में, पोखरण जैसलमेर में और सादुल शहर श्री गंगानगर में। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPI कब से लागू की गई? कई बार एग्जामिनर क्या टफ क्वेश्चन पूछने के बहाने ये टॉप सीधा देता है। MLUPI कब से लागू हुई? अपने घूम जाते हैं, ये तो कभी सुना ही नहीं। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना तो 17 दिसंबर 2019। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत 2021-22 समिति का अध्यक्ष सुमेलित बताना है। विधानसभा की जो हर एक साल की समिति बनती है 20 के आसपास, 20-21 के आसपास, तो उसमें मुख्य मुख्य याद करनी है। देखो, नियम समिति के CP जोशी है, प्राक्कलन समिति कह के राजेंद्र पारिक, प्राक्कलन समिति कह के दयाराम परमार। उपयुक्त सभी सारे सही है, तो इनको याद करना, क्योंकि ये ज्यादातर कोई फर्स्ट ग्रेड का है या हो सकता है SI में, नहीं तो जो एग्जाम है ना आपका RS के अंदर ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार मैंने देखा है। अगला, विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के लिए पर्यावरण संबंधी समिति बनी है, उसका किसको बनाया गया? तो मंजू देवी को। पर्यावरण समिति बहुत सारी समिति है, अब सुबह 7 बजे जो रेगुलर क्लास देख रहा है उसने तो वो समितियां पढ़ ली और लिख भी लेना। ठीक है, मुख्य मुख्य लिख लेना, क्योंकि सीधा सीधा पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में पहली बार किन पर्यटक स्थलों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा गया है? राज्य में पहली बार किन पर्यटक स्थलों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा गया है? उदयपुर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़। यहाँ के पर्यटक एक दूसरे से यहाँ पे उदयपुर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ में जाके क्या कर सकते हैं? पर्यटक स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं, और खास करके विदेशियों को प्रोत्साहन करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। हाल ही में किसने राजस्थान में बाघों के संरक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो CM अशोक गहलोत ने इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया है कि बाघ लगातार राजस्थान में बढ़ रहे हैं, उनका संरक्षण करना हमें जरूरी है। कई कई बैंडों में तो बाघ गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता गए कहाँ पे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा भी इनको ध्यान रखो, मुश्किल से तो पनपते हैं, कोई सुरक्षित होते हैं, यही गायब हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, इसलिए भारत का पहला सौर रिसर्च प्रोजेक्ट राजस्थान में कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला सौर ऊर्जा रिसर्च प्रोजेक्ट, तो ये आबू रोड, सिरोही में। बायोडीजल डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? बायोडीजल डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हरीश धनते
धंधे। ध्यान रखना, अभी हाल ही में मैंने जून तक का अपडेट नया डाल दिया, राजस्थान में कौन क्या। तो राजस्थान में कौन क्या भाई, नाना क्लासेस लगाओगे तो अपनी सारी लिस्ट आ जाएगी। लगभग अपने 2-2 महीने बाद चेंज करते हैं। तो अभी नई ताजा जून की है, वो सारी अपडेट डाल दी है। जो भी नया कोई विभाग बदला है, कोई अध्यक्ष बदला है, वो सारी डाली हुई है, तो वो देख लेना, जरूरी है देखना। राजस्थान के किन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अब आप सोचते हो सर ये क्वेश्चन लेके आए हो? तो ध्यान रखना, जब भी किसी खेल की या कोई भी चीज चर्चा रहते हैं तो हम राजस्थान में जरूर उसको संबंध रखते हैं। तो दो ही व्यक्ति है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और देवेंद्र झाझड़िया। अब कई बार पूछ लिया जाता है इनको मिले कब कब, तो देवेंद्र झाझड़िया को तो अभी 2017 में मिला था, ध्यान रखना। और जिवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक है, ये पैरा एथलीट है। अभी ओलंपिक में जो पैरा ओलंपिक चलेंगे ना टोक्यो में, तो उसमें इनका प्रदर्शन देखना। चूरू जिले से है ये। और ये राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ है, ये निशानेबाज है, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से सांसद है। और पिछले मोदी जो पहली सरकार थी उसमें ये खेल मंत्री थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज, और 2004 में इन्होंने एथेंस में पदक जीता था, रजत। और 5 में यानी 2004-5 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिल गया। ये तो खास है। विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के लिए 2021-22 के लिए पिछड़े वर्ग के कल्याण समिति के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं। यानी पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये मैंने सारा बता दिया। इनको याद कर लेना, केवल टफ क्वेश्चन बनाता है तो इनका सुमेलित से प्रश्न पूछेगा पक्का। तो जितेंद्र सिंह को बनाया गया है ओबीसी वर्ग के लिए। छोटी तीज कब बनाई जाती है पता ही है, तो छोटी और बड़ी दोनों याद करना, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये तो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि छोटी तीज या इसको कहते हैं सावन तीज, यानी सावन शुक्ल तीज को बनाई जाती है। और यहाँ से हमारे राजस्थान में क्या त्योहारों का आगमन हो जाता है। और कहाँ की प्रसिद्ध है छोटी तीज? जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस जिले में कोकणेश्वर महादेव का मंदिर है? तो ये हाल ही में पत्रिका के अंदर चर्चा में था, इसलिए मैंने आपको दे दिया। कोकणेश्वर महादेव का मंदिर टोंक में है, राजमहल बिशुलपुर बांध के पास स्थित है। भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब, प्रतिवर्ष कब बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जिस दिवस की शुरुआत होती है कोई, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतनी इंपॉर्टेंट है कि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में, और वहीं से इसकी शुरुआत हो गई। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है ही बिल्कुल। प्रदेश में पशुपालन विभाग की ओर से उष्ट कल्याण शिविर लगाकर, यानी ऊंटों के कल्याण के लिए शिविर लगाकर ऊंटों में होने वाले रोगों का उपचार किया जाएगा। अब ऊंटों में रोग बहुत होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक, यानी अगर किसी प्रकार का रोग है ना, तो 90% एक ही रोग है, वो है सर्रा रोग। कौन सा? सर्रा रोग। उसके निदान के लिए यहाँ पे जहां जहां ऊंटों की बाहुल्य, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जहां पे भी बाड़मेर है, या बीकानेर है, जोधपुर, नागौर, जहां भी ज्यादा ऊंटों का है वहीं शिविर लगाए जाएंगे। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कौन सा पदक मिला? तो ये तो बहुत बड़ी बात है। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार भारत टॉप 50 में आया है, तो 48वां स्थान मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के किस जिले में स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? स्टेच्यू ऑफ पीस पाली के अंदर किया, जितारण पाली के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने। राजस्थान में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के राजस्थान अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो के आयोजन की घोषणा हुई है? तो गृह जिला कौन सा? जोधपुर। देश का चौथा डिजिटल क्लासरूम राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? देश का चौथा, ये मैंने बता दिया आपको तथ्य में, ये चौथा, ये 12 के अंदर। कहां पे? 12। ये क्वेश्चन जो पिछले सप्ताह में हमने पढ़े, उसको मैंने रिपीट कर दिया टेस्ट के माध्यम से। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, अच्छे ही लगेंगे। अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो आपके लिए अच्छे बुरे कोई नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है, जो तय दिल से अच्छे तरीके से स्नेह से सपोर्ट करता है और मेहनत करता है, उसके लिए तो ये टेस्ट बहुत मायने रखता है। और उसके कितने क्वेश्चन सही है मुझे जरूर बताएगा। और कोई बात देखा, छोड़ा, लाइक किया, न किया, कुछ नहीं किया, उसके लिए तो फिर टेस्ट नहीं, एक वीडियो है। लेकिन जो सच्चे दिल से ढंग से मेहनत करता है, उसके लिए वीडियो नहीं, एक शिक्षा जगत का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। दोस्तों ज्यादा न कहते हुए, आज आपको 11 से 15 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स, और एक बार फिर जो कल हमारे 75वां स्वतंत्रता दिवस बनाया था, तो सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।